राजधानी भोपाल की सड़कों पर चलती फिरती मौत घूम रही है। भोपाल की गलियों में एक साइको किलर कहर बनकर बरस रहा है। कहीं वो साइको किलर आपके आसपास तो नहीं, कहीं साइको किलर का अगला शिकार आप तो नहीं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें इन दिनों एक अजीब से सन्नाटे में हैं। क्यों? क्योंकि कोलार इलाके में मानव अंग मिले हैं। उन मानव अंगों के मिलने के बाद लगातार पुलिस खाक छान रही है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया नहीं जा सका। आखिर किसकी हत्या की गई थी, किसने हत्या कर शव को वहां पर फेंक दिया था, टुकड़ों को कितने हिस्सों में फेंका गया था, ये भी अभी सवालों के घेरे में है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कहाँ है बाकी हिस्सा? किसकी है लाश? कातिल कौन? क्या है हत्या का राज? ब्लाइंड मर्डर, क्या वो है सीरियल किलर? राजधानी भोपाल में एक अनजान सीरियल किलर ने पुलिस की नींद उड़ा दी। रहस्यों के पर्दे के पीछे छिपे कातिल ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। एक ऐसा खौफ राजधानी की सड़कों पर पसरा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर कौन है वो हैवान जो लाश के टुकड़े कर यहां वहां फेंक रहा है? आखिर वो है कहां? कहीं वो किसी और शिकार के तलाश में तो नहीं घूम रहा? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सवाल और पुलिस की सर्चिंग भी बढ़ती जा रही है। पुलिस जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन न तो अभी तक पुलिस को 7 अक्टूबर की शाम को कोलार की एक कंस्ट्रक्शन साइट के बेसमेंट में मिले लाश के टुकड़ों का बाकी हिस्सा मिला, न तो इस सवाल का जवाब मिला कि लाश किसकी है, न ही ये पता चला कि आखिर ये करतूत किस शातिर दरिंदे की है, और न ही इस बात का अंदाजा है कि इस खौफनाक हत्याकांड का राज क्या है। बस जारी है तो इन सवालों की तलाश, जिसके लिए भोपाल पुलिस की 3-3 टीमें हर उस जगह पर सर्च कर रही है जहां सुराग और लाश के बाकी टुकड़े मिलने की आशंका है। हर एक टीम 4-4 किलोमीटर के दायरे में सर्च कर रही है। 40 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ में सिर्फ लाश के हाथ पैर के अलावा कुछ हिस्से और मांस के लोथड़े ही थे। सबसे पहले उन जगहों की तलाश की गई जो मौकाए वारदात से मेल खाती थी। पुलिस की टीम सर्च कर रही थी, तभी एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है। सुनसान इलाके में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। बड़ा सा बेसमेंट था जो पानी से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जहां से लाश के टुकड़े तैरते हुए मिले थे। पुलिस के जहन में सवाल उठ रहा था कि कहीं कातिल ने इसी जगह को लाश के बाकी हिस्से फेंकने के लिए तो नहीं चुना, क्योंकि यहां भी वैसा ही बेसमेंट और वैसा ही पानी था। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर में ही हैं और ये भी कंस्ट्रक्शन साइट काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है बेसमेंट में। पुलिस को अंदेशा है कि देखिए कहीं भी बाकी टुकड़े हो सकते हैं शव के। इसी वजह से पुलिस अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में जा रही है, जहाँ पानी भरे हुए हैं वहाँ पर जांच और तलाशी की जा रही है, खोजा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस को शव के टुकड़े मिले हैं वो एक तिहाई ही मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी बाकी शव के टुकड़े कहाँ हैं इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस को यहां लाश के टुकड़े तो नहीं मिले, सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। इसके बाद टीम सर्चिंग के लिए आगे बढ़ती है। 6 लेन रोड के किनारे खाली खेत दिखाई देते हैं,
जहां पॉलिथीन और बोरियां नजर आती है। बोरियां ठीक वैसी ही थी जैसी बोरी के अंदर शव के टुकड़े मिले थे। कहीं कातिल ने यहीं पर लाश के बाकी टुकड़ों को तो नहीं फेंक दिया। पुलिस टीम बिना देर किए खेत में उतर जाती है। लाश के बाकी हिस्से की तलाश में हर एक पॉलिथीन को खंगालना शुरू कर दिया जाता है। कि खेत में पुलिस अभी मौजूद है, पुलिस की एक बड़ी टीम लगी हुई है, क्योंकि देखिए जो शव का टुकड़ा मिला है उसमें कुछ हाथ और पैर के टुकड़े केवल मिले हैं। अभी तक शव का नहीं सिर मिला है और न ही पेट और चेस्ट का हिस्सा मिला है। इसके बाद पूरे खेत में सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जो खाली प्लॉट है वहां देखा जा रहा है कि कहीं कुछ फेंका हुआ तो नहीं है, क्योंकि देखिए पानी में तैरता हुआ जो है हाथ और पैर के टुकड़े बच्चों को दिखाई दिए थे। ये देखिए किस तरीके से जो है जो यहाँ पर है लाठी के जरिए जो है पानी के अंदर देखा जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से प्लास्टिक को निकाला जा रहा है, क्योंकि बोरी में ही जो है तैरता हुआ कुछ टुकड़े दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस जो है बहुत ही बारीकी से जो है नहर में, खेत में, मकानों में, हर जगह शव के बाकी हिस्सों की तलाश की जा रही है। अभी इस वक्त मैं बैरागढ़ चिचली में हूँ। मेरे पीछे हॉली क्रॉस स्कूल है और यहाँ पर एक नहर है। इसी नहर में जो है पुलिस की टीम पहुँची हुई है और देखिए अभी पुलिस की टीम यहाँ पर सर्चिंग करते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जब से ये मिस्ट्री सामने आया है ये एक बहुत बड़ा गुत्थी बन गया है पुलिस के लिए। देखिए एक एक बोरी को जो है खंगाला जा रहा है कि बोरी के अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि देखिए बोरी के अंदर ही देखिए शव के टुकड़े बरामद हुए थे पुलिस को। उसके बाद झाड़ियों झुग्गियों में तलाश की जा रही है कि कहीं कुछ टुकड़े जो है वो फेंक तो नहीं दिए गए हैं, क्योंकि जिसने भी ये किया है उसने टुकड़ों को फेंका था। और इसके बाद देखिए जो यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं इसको भी हटाया जा रहा है। बहुत बारीकी से जो है पूरे नहर की चेकिंग की जा रही है। अब तक सिर्फ पुलिस के पास यही जानकारी है कि ये लाश किसी वयस्क इंसान की है। महिला की है या पुरुष की, इस बात का खुलासा डीएनए रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। एक डीप टेक्स नाम का कपड़ा उस दुपट्टे में इस्तेमाल किया है जिसमें हड्डियों को फेंका गया है। वो डीप टेक्स का कपड़े की जानकारी ली जा रही है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, और यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, होलसेल के लोग हैं, इनकी जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में कोई यदि सूचना आती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में प्राथमिक चर्चा में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट होती है, मतलब प्राथमिक चर्चा हुई है, अभी रिपोर्ट आने बाकी है। चर्चा में उन्होंने बताया है कि ये जो बॉडी है, जो अवशेष हैं, ये किसी वयस्क के हैं। 100% उन्होंने अपनी तरफ से वयस्क ही बताया है इसको। एक तरफ राजधानी की पुलिस है तो दूसरी तरफ वो शातिर कातिल जो पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। लाश की हालत बताती है कि करीब 1 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। वारदात कितने शातिराना अंदाज से की गई होगी पता चलने में ही 1 महीने लग गए, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए लाश के बाकी टुकड़े चुनौती बने हुए हैं। लाश जिस तरीके से मिली है वो एक भयानक दरिंदगी की ओर इशारा कर रही है। लग रहा है कि हत्या करने के बाद लाश को कई टुकड़ों में काटा गया होगा। यही वजह है कि अभी तक सिर्फ कुछ हिस्सा ही मिला है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है, लेकिन तब तक आप सावधान रहें,
क्योंकि वो शातिर और खूंखार सीरियल किलर राजधानी की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। वो अभी तक पुलिस की पकड़ और नजरों से दूर है। हो सकता है वो कहीं आपके आसपास ही मौजूद हो। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।